आखिरी एग्जाम। बीप बीप बीप। गीती की अलार्म घड़ी कमरे के इस पार से उस पार चिल्ला रही थी। उसने अपना सिर गर्म कंबल के नीचे से बाहर निकाला, ठंडी हवा को अपनी नाक पर महसूस किया और जल्दी से वापस कंबल के अंदर घुस गई। उठो सोनपरी, 5:30 बज गए हैं। ललिता ने अपने बिस्तर से आवाज लगाई। वह पहले से ही अपना कंबल मोड़ रही थी और अपनी स्कूल यूनिफॉर्म निकाल रही थी। सारे बाथरूम भर जाएंगे, जल्दी करो। गीती ने खिड़की से बाहर झांका। सूरज अभी अभी उग रहा था। पहाड़ गुलाबी और सुनहरे लग रहे थे। आज तुम लेट नहीं हो सकती गीती, ललिता ने अपनी सफेद शर्ट के बटन लगाते हुए कहा। आज हमारा आखिरी एग्जाम है। गीती को बिस्तर से कूदने पर मजबूर कर दिया। उसके घुंघराले बाल हर दिशा में ऐसे खड़े थे जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो। आखिरी एग्जाम, उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर छुट्टियां। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसके पेट में कुछ हलचल सी मचने लगी। स्कूल की छुट्टी का मतलब था स्कूल से चले जाना, लेकिन कहां? जब दूसरी लड़कियां अपने घर वापस जाने की बात करती थीं, गीती कभी नहीं जानती थी कि वह कहां जाएगी। कॉन्वेंट की नन हमेशा उसके रुकने के लिए कोई जगह ढूंढ लेती थी, लेकिन वह कभी असली घर नहीं होता था। गीती ने अपना सिर हिलाया। आज चिंता नहीं, आज तो स्कूल खत्म करने का दिन है। सांस रुक जाने वाले ठंडे पानी से मुंह धोने के बाद गीती और ललिता नाश्ते के लिए गई। हमेशा की तरह वही चीज, दूध के साथ दलिया या मक्खन या जैम के साथ टोस्ट। कभी कभी अगर किस्मत अच्छी हो तो दही के साथ पराठा मिल जाता था। दलिया प्लीज, गीती ने रसोई वाली आंटी से कहा। उसने अपने पास एक डब्बे में चीनी छुपाकर रखी हुई थी, ऐसी सुबहों के लिए जब वे दलिया में कम मीठा डला होता था। क्या तुम्हें लगता है वे हमें जाने से पहले हमारे नंबर बता देंगी? ललिता ने अपनी दलिया चलाते हुए पूछा। मुझे पता नहीं है, गीती ने कहा। फिर हमें वापस आने तक इतनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन क्या होगा अगर हम किसी चीज में फेल हो गए तो? हम नहीं होंगे, गीती ने भरोसे से कहा। उसके पास उसका गुप्त हथियार था, एटसेट्रा। बड़े पत्थर के आंगन को पार करके अपनी क्लास की ओर गई। उनके चारों ओर के ऊंचे पाइन के पेड़ों से ताजी और साफ खुशबू आ रही थी। नीचे घाटी में शहर एक खिलौने वाले शहर की तरह दिख रहा था, जिसमें छोटी कारें और लोग चींटियों की तरह घूमते नजर आ रहे थे। मिसेस डनलप टेस्ट पेपर का एक बड़ा ढेर लेकर अंदर आई। सब चुप हो गए और अपनी पेंसिल एक बार फिर चेक करने लगे। जब घड़ी ने 9 बजा दिए तो मिसेस डनलप ने पेपर बांटना शुरू किया। कक्षा 5, विज्ञान, 20 अप्रैल 1987, सेंट मैरीज गर्ल्स स्कूल, शिमला। कुल नंबर 100, कुल समय 2 घंटे। गीती ने पहले सवाल देखा और मुस्कुरा दी। ये तो आसान होने वाला था। सवाल 1, पौधे के 3 भागों के नाम बताओ। गीती ने जल्दी से जवाब लिखा। जड़ें, तना, पत्ते। आसान। सवाल 2, पौधों को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? जवाब, पौधों को पानी, धूप, हवा, मिट्टी, एटसेट्रा चाहिए। परफेक्ट, ये उसका पहला एटसेट्रा था। ये कुछ भी कवर कर लेता था जो वह भूल गई हो। वह सवालों में तेजी से आगे बढ़ रही थी। ज्यादातर जवाब जानती थी क्योंकि उसने ललिता के साथ पढ़ाई की थी, और जब वे पूरी तरह पक्की नहीं होती थी तो उसने बस आखिर में एटसेट्रा लगा दिया। बस 3 मिनट बचे हैं, मिसेस डनलप ने कहा। जल्दी लिखो। गीती पहले से ही आखिरी सवाल पर थी। ऊर्जा क्या है? उसने लिखा, ऊर्जा चीजों को ताकत देता है। जैसे जब मैं नाश्ता खाती हूँ तो वह मुझे इस टेस्ट को लिखने के लिए ऊर्जा मिलती है। आप ऊर्जा हर जगह देख सकते हैं, कारों में, जानवरों में, लोगों में, एटसेट्रा। उसने अब शीट को सूती धागे से बांधा और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई। बहुत गर्व महसूस कर रही थी।
उसने आसपास नजर घुमाई तो देखा कि दूसरे बच्चे अभी भी तेजी से लिख रहे थे। उसका पेपर खत्म हो चुका था, लेकिन जैसे जैसे उसने घड़ी की टिक टिक करते हुए देखा, एक छोटी सी चिंता उसके दिमाग में आ गई। क्या हुआ अगर एटसेट्रा उतना अच्छा नहीं था जितना वो सोच रही थी? क्या होगा अगर मिसेस डनलप वाकई असली पूरे जवाब चाहती थी? नहीं नहीं, उसने खुद से कहा, एटसेट्रा परफेक्ट था। उसका मतलब होता है और दूसरी चीजें, तो यह सब कुछ कवर कर सकता था। रिंग रिंग रिंग, घंटी 3 बार बजी और गलियारों में गूंजती हुई चली गई। समय खत्म, मिसेस डनलप ने जोर से कहा। वह डेस्क के बीच में पेपर इकट्ठे करते हुए चलने लगी, जबकि कुछ बच्चे अभी भी अपनी आंसर शीट बांधने की कोशिश कर रहे थे। गीती ने अपना पेपर दिया, साफ और पूरा। उसके चारों ओर थके हुए चेहरे अपनी डेस्क के ऊपर देखने लगे। उसे गर्व महसूस हो रहा था, जबकि वे लंबे जवाबों से जूझ रहे थे। स्मार्ट थी, एटसेट्रा ने दिन बचा लिया था। कमरा तेज आवाजों से भर गया जब लड़कियां एग्जाम हॉल से निकली। तुम्हारा टेस्ट कैसा रहा? स्मिता ने पूछा, हॉल में गीती के साथ चलते हुए। बढ़िया, मुझे हर जवाब पता था, गीती ने खुशी से कहा। मैंने तो जल्दी खत्म भी कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, स्मिता ने गीती के गाल पर प्यार से थपथपाते हुए कहा। गीती ने ललिता को आंगन में धीरे धीरे चलते हुए देखा। कुछ परेशान दिख रही थी। गीती उसके पास पहुंचने के लिए दौड़ते हुए गई और पूछा, क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने एक फिल इन द ब्लैंक वाला सवाल में गलती कर दी, ललिता ने उदास होकर कहा। चिंता मत करो, तुम्हें हमेशा सबसे अच्छे नंबर मिलते हैं, गीती ने कहा अपनी दोस्त की बाह पकड़ते हुए। चलो खाना खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। प्लीज फिर से वही पीली दाल ना हो। आज शुक्रवार है, ललिता ने एक लंबी सांस ली। शुक्रवार को हमेशा पीली दाल ही होती है, तो मैं उसमें नींबू निचोड़ लूंगी, गीती बोली। नींबू के साथ सब कुछ अच्छा लगता है। जब वे डाइनिंग हॉल की ओर जा रही थीं, उनके चारों ओर दूसरी लड़कियां खुशी मना रही थीं, हंस रही थीं और अपने प्लान के बारे में बात कर रही थीं। मैं मुंबई अपनी कजिन से मिलने जा रही हूँ, एक लड़की ने कहा। हम एक बड़ी पार्टी करने वाले हैं, दूसरी ने कहा। गीती ने उनकी बातों को सुना और फिर से अपने पेट में वह हलचल महसूस करी। वह कहाँ जाएगी? ननों ने कोई जगह तो ढूंढ ही रखी होगी, हमेशा की तरह। शायद उन रिश्तेदारों के साथ जिन्हें वह मुश्किल से जानती थी, या चर्च के किसी अच्छे परिवार के साथ। लेकिन वह तो कल की चिंता थी। आज उसने अपनी एग्जाम खत्म कर लिए थे। आज वह आजाद थी। अरे ललिता, उसने अचानक कहा, देखते हैं कि डिजर्ट में आज खीर है क्या? शुक्रवार को कभी खीर नहीं होती, ललिता ने कहा। शायद आज अलग हो, गीती ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कभी नहीं जानती कि क्या हो सकता है। और जब वे साथ में डाइनिंग हॉल में गई तो गीती ने सोचा कि शायद ये छुट्टियां उसे भी सरप्राइज कर सकें।